मैं रणवीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 जो हुआ था दोस्तों, जो कि 5 जून से लेकर 15 जून 2023 तक हुआ था। और इसके अंतर्गत जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, इसका आंसर की जारी किया जा चुका है। लेकिन आपके मन में एक डाउट अभी भी है कि बिहार में कुल सरकारी कॉलेज की संख्या कितनी है और उन सभी सरकारी कॉलेज का नाम कहाँ है, और आपके जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं दोस्तों, आपके डिस्ट्रिक्ट में उन सरकारी कॉलेज की संख्या कितनी है और संख्या के साथ साथ उन सरकारी कॉलेजों का नाम क्या है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे साथियों कि बिहार में जो बिहार डीएलएड की कुल जो सीट है, छात्रों के लिए जो कुल सीट है, उसकी संख्या है 30,700 है। और इन 30,700 में से 9,150 सीट आपको सरकारी कॉलेज के लिए रिजर्व रखे गए हैं। मतलब सरकारी कॉलेज में आपको 9,150 सीट देखने को मिलेंगे और बाकी जो बच जाता है 21,550 सीट, यह आपको प्राइवेट कॉलेज में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और कुल कॉलेज की बात कर लें तो 2022 के आंकड़े के अनुसार बिहार में डीएलएड के कुल कॉलेज की संख्या है 306, जिसमें कि 60 आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे, 60 जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल जाएंगे, और बाकी जो है बच जाता है 246, ये आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाते हैं। मतलब ये प्राइवेट कॉलेज की संख्या है 246। इस प्रकार से आपने समझ लिया कि बिहार में डीएलएड कॉलेज की संख्या, जो कि सरकारी कॉलेज है, उसकी संख्या है 7 और प्राइवेट डीएलएड कॉलेज की संख्या है 246। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके ज़िले में जो भी आपका ज़िला है, या फिर आपके ज़िले में नहीं है तो आपके ज़िले के किसी नज़दीकी ज़िले में, आपके ज़िले के किसी भी नज़दीकी ज़िले में डीएलएड कॉलेज की संख्या कितनी है और संख्या के साथ साथ उस कॉलेज का नाम क्या है, ताकि आप जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तो आप काउंसलिंग के लिए जो अप्लाई कीजिएगा तो फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस में आप अपने नज़दीकी कॉलेज को सिलेक्ट कर पाइएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं सबका नाम हम देख लेंगे, सभी का लिस्ट हमारे पास है, सभी का लिस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णिया ज़िले की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, ठीक है, और ये एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सत्र 2022-24, ये पिछले साल का है दोस्तों। हमको नहीं लगता कि इस बार उतना चेंज हुआ होगा। तो 2022-24 के लिए संबद्धता प्रदत्त सरकारी एवं निजी डीएलएड संस्थान की सूची है ये। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जिला का नाम दिया गया है, क्रम संख्या दिया हुआ है, और वो सरकारी है कि गैर सरकारी यह दिया हुआ है। फिर महाविद्यालय का नाम दिया हुआ है, पता और वेबसाइट भी दिया गया है। फिर महाविद्यालय को आवंटित कोड यहाँ पे दिया गया है और कुल सीट कितना आवंटित कराया गया है, मतलब कि उस कॉलेज में डीएलएड के नामांकन के लिए कितनी सीटें हैं उसके बारे में बताया गया है। तो एक एक करके मैं सभी 60 सरकारी कॉलेज जो कि बिहार में है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनका नाम मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है दोस्तों। एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी डीएलएड से जुड़ी हुई नई नई जानकारी वाली वीडियो बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, अगर आप बेल आइकन को दबा के रखेंगे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपके मन में कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं, और हमारी तरफ से जो है आपके कमेंट का जवाब देने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार में सरकारी कॉलेज की संख्या है तो कितनी है। सबसे पहले हम बात कर लें तो पूर्णिया ज़िले में बिहार डीएलएड के कॉलेज की संख्या जो है वो एक ही है, और इसमें 150 सीट आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये है पूर्णिया डाइट जो कि श्रीनगर में है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, जो कि श्रीनगर पूर्णिया में है। तो पूर्णिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्णिया से आगे बढ़ने पे हम देखेंगे अररिया। आप यहाँ पे अररिया को देख पा रहे हैं। अररिया में आपको जो है एक ही सरकारी कॉलेज देखने को मिल रहा है, जो कि है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट भी कहा जाता है, और यह है फारबिसगंज अररिया में, और इसमें 50 सीट हैं बिहार डीएलएड में नामांकन के लिए। अररिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, किशनगंज को देख लेते हैं। किशनगंज में आपको एक सरकारी कॉलेज देखने को मिल रहा है।
किशनगंज में सरकारी कॉलेज की संख्या 1 है और उसका भी नाम है डायट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि किशनगंज में ही है और इसमें जो सीट की संख्या है वह है 200। यहाँ पे आपको 200 सीट देखने को मिल जाता है। बिहार डीएलएड का जो सीट है किशनगंज में वह 200 है। अगर आप किशनगंज से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे नामांकन के लिए अपना फर्स्ट चॉइस दे सकते हैं, अगर आपका गृह जिला किशनगंज है तो। फिर कटिहार की बात कर लेते हैं तो कटिहार में आपको 2 गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं। एक तो है सरकार कटिहार में तो एक गवर्नमेंट कॉलेज तो ये है कि महात्मा गांधी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट कहा जाता है, ये टीकापट्टी कटिहार में है। इसमें 150 सीट आपको मिल जाते हैं डीएलएड में नामांकन के लिए। फिर कटिहार के दूसरे कॉलेज की बात कर लेते हैं तो यह है महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जो कि मूसापुर कटिहार में है और यहाँ पर आपको 100 सीट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 100 सीट देखने को मिल रहे हैं। फिर कटिहार से आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मुंगेर की। मुंगेर में आपको 2 सरकारी कॉलेज मिल जाता है। मुंगेर में 2 सरकारी कॉलेज है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। पहला तो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि पूरब सराय मुंगेर में है और इसमें डीएलएड में नामांकन के लिए सीट की संख्या 100। और दूसरा है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय हवेली खड़गपुर में है और यह मुंगेर जिला में ही पड़ता है। इसमें 150 सीट आपको देखने को मिल जाते हैं। मुंगेर से आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लखीसराय। आप जमुई को देख पा रहे हैं, जमुई में कोई भी सरकारी डीएलएड कॉलेज नहीं है। यहाँ पे 2 प्राइवेट कॉलेज आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके जमुई के आसपास का कोई ज़िला है, नज़दीकी ज़िला है, तो आप वहाँ पे सरकारी कॉलेज में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लखीसराय की बात करें तो लखीसराय में आपको एक कॉलेज देखने को मिल रहा है जो कि सरकारी है और उसका नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि डायट के नाम से जाना जाता है और यह लखीसराय में ही है। इसमें आपको 200 सीट मिल जाते हैं नामांकन कराने के लिए। फिर देख लेते हैं शेखपुरा को। शेखपुरा में भी आपको एक ही सरकारी कॉलेज देखने को मिल रहा है और यह है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि डायट के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और यह प्रॉपर शेखपुरा में ही है और इसमें डीएलएड कॉलेज में नामांकन के लिए सीट की संख्या है 150। शेखपुरा से आगे बढ़ते हैं, खगड़िया की बात कर लेते हैं तो खगड़िया जिला में आपको एक ही सरकारी कॉलेज मिलता है और यह है रामगंज संसारपुर में, जो कि खगड़िया जिला में पड़ता है और यहाँ पे सीट की संख्या 150 है। तो खगड़िया जिला में आपको एक सीट मिल रहा है, मतलब एक कॉलेज मिल रहा है जो कि सरकारी है। खगड़िया से आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय में आपको 2 सरकारी कॉलेज मिल जाते हैं। बेगूसराय में सरकारी कॉलेज की संख्या 2 है, जिसमें कुल मिलाकर सीट जो है वो 300 है। 300 सीट है, 150 और 150 दो कॉलेज में अलग अलग सीटें हैं और कुल सीटें बेगूसराय ज़िले में सरकारी कॉलेज की 300 हैं। और एक ये कॉलेज का नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट, जो कि शाहपुर बेगूसराय में है। और दूसरा है महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय विष्णुपुर, जो कि बेगूसराय में ही है। बेगूसराय से आगे बढ़ते हैं तो अब बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर में आपको यहाँ पर 3 सरकारी कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। पहला तो है डायट, जो कि भागलपुर में ही प्रॉपर भागलपुर में, यहाँ पे आपको 150 सीट मिल जाते हैं। दूसरा है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय नगरपारा, जो कि भागलपुर ज़िले में ही एक गांव है और यहाँ भी आपको 150 सीट मिल जाते हैं। और तीसरा है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय फुलबड़िया, जो कि भागलपुर के जगदीशपुर के इलाके में पड़ता है फुलबड़िया, और यहाँ पे भी आपको 150 सीट देखने को मिल जाते हैं। भागलपुर से आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं बांका को। बांका में आपको एक सरकारी कॉलेज मिल जाता है जो कि है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय बाबू टोला, बांका में है और यहाँ पे 150 सीट आपको मिल रहे हैं देखने को। बांका जिला से आगे बढ़ते हैं, बांका के बाद बात करेंगे मधेपुरा की। मधेपुरा में दोस्तों आपको 2 सरकारी कॉलेज देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं मधेपुरा में 2 सरकारी कॉलेज है। पहला तो है डायट, जो कि मधेपुरा में ही है और यहाँ पे 200 सीट है नामांकन कराने के लिए। दूसरा है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जो कि सुखासन मधेपुरा में है और यहाँ पर भी आपको 200 सीट देखने को मिल रहे हैं। मधेपुरा की बात हम लोगों ने कर ली, अब आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरपुर की ओर। तो मुजफ्फरपुर में आपको 4 सरकारी कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। मुजफ्फरपुर में सरकारी कॉलेज जो कि डीएलएड का कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, उसकी संख्या 4 है और इन चारों में 200 क्रमशः 200, 150, 200 और 250 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे इतनी सीटें आपको देखने को मिल रही है मुजफ्फरपुर में। और जो मुजफ्फरपुर में कॉलेज का नाम है
और उसका जो लोकेशन है, पहला तो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट जो कि रामबाग मुजफ्फरपुर में है। दूसरा है महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय चंदवारा में है जो कि मुजफ्फरपुर में ही पड़ता है। तीसरा है महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जो कि पताही मुजफ्फरपुर में पड़ता है। और चौथा है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जो कि पोखरौरा मुजफ्फरपुर में पड़ता है। इस प्रकार से आपने देख लिया कि मुजफ्फरपुर में जो कॉलेज की संख्या है सरकारी कॉलेज की वो 4 है, और चारों का सीट मैंने बता दिया कितना कितना है। एक में है 200, दूसरे में है 150, तीसरे में है 200 और चौथे में है 250। मुजफ्फरपुर की बात हम लोगों ने कर ली। अब मुजफ्फरपुर से आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरपुर से आगे बढ़ने पे हम पाएंगे सीतामढ़ी ज़िले को। तो सीतामढ़ी ज़िले में आपको एक कॉलेज देखने को मिल रहे हैं जो कि सरकारी कॉलेज है, और यह है जो कि यह डायट है और यह डुमरा में है। सीतामढ़ी के अंतर्गत डुमरा नाम का जो जगह है वहाँ पे आपको जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो डीएलएड कॉलेज में सीट की संख्या है वह 100 है। सीतामढ़ी से आगे बढ़ते हैं, वैशाली की बात कर लेते हैं। वैशाली में आपको 2 सरकारी कॉलेज मिल जाते हैं। ये 2 सरकारी कॉलेज हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट जो कि दिग्घी हाजीपुर में है, दिग्घी हाजीपुर, और यहाँ पे सीट की संख्या है 200। और दूसरा है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जो कि सुरहत्था वैशाली में है, और यहाँ पे सीट की संख्या है 150। वैशाली से आगे बढ़ेंगे, और अब वैशाली से आगे बढ़ने पे पश्चिमी चंपारण की बात कर लेते हैं। पश्चिमी चंपारण का यहाँ पे नाम शो कर रहा है। तो पश्चिमी चंपारण में आपको 2 सरकारी कॉलेज मिल जाते हैं। पहला है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट, कुमारबाग पश्चिमी चंपारण में है, और यहाँ पे आपको 150 सीट मिल जाते हैं। और दूसरा है प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि वाल्मीकि नगर में है पश्चिमी चंपारण में, और यहाँ पे 50 सीट हैं डीएलएड के। डीएलएड के कितने सीट हैं यहाँ पे? 50 सीट हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डीएलएड के 50 सीट हैं। तो यहाँ पे आपको पूर्वी चंपारण अब मिल रहा है। पूर्वी चंपारण की बात कर लें तो यहाँ पे आपको 2 सरकारी कॉलेज मिल जाते हैं। पहला तो है डायट जो कि मोतिहारी में है, और यहाँ पे 200 सीट हैं। और दूसरा है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय दरियापुर जो कि पूर्वी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण से आगे बढ़ेंगे तो शिवहर मिलेगा। शिवहर की बात कर लें तो शिवहर में आपको एक सरकारी कॉलेज मिल रहा है, और यह है डायट जो कि प्रॉपर शिवहर में ही है, और यहाँ पे 100 सीट है। ठीक, तो शिवहर से आगे बढ़ेंगे। फिर दरभंगा की बात कर लेते हैं। तो दरभंगा में आपको 2 सरकारी डीएलएड कॉलेज मिल रहा है, जो है किला घाट में डायट किला घाट दरभंगा, यहाँ पे 150 सीट है। और दूसरा है प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि माधोपट्टी दरभंगा में है, और यहाँ पे 200 सीट हैं डीएलएड में नामांकन कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए। दरभंगा से आगे बढ़ने पे हम मधुबनी को पाते हैं। मधुबनी में भी आपको 2 सरकारी कॉलेज मिल रहे हैं। पहला है डायट नरार मधुबनी में है, मधुबनी के नरार में पड़ता है ये, और यहाँ पे आपको 100 सीट देखने को मिल जाते हैं। दूसरा है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय घोघरडीहा जो कि मधुबनी में है, और यहाँ भी आपको 150 सीट देखने को मिल जाते हैं। मधुबनी में कुल मिलाकर 2 सरकारी कॉलेज आपको मिल गए। ठीक है, मधुबनी से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब समस्तीपुर की। समस्तीपुर में आपको 3 सरकारी कॉलेज यानी कि 3 गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज मिल जाते हैं, और तीनों का नाम इस प्रकार से है। पहला तो डायट जो कि पूसा समस्तीपुर में है, डायट जो कि पूसा समस्तीपुर में, यहाँ पे 150 सीट है। दूसरा है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय यानी कि प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज पीटीईसी जो कि रामपुर जलालपुर समस्तीपुर में है। रामपुर पड़ता है जलालपुर में और जलालपुर पड़ता है समस्तीपुर में, यहाँ पे आपको 200 सीट मिल रहे हैं। तीसरा है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शाहपुर पटोरी में है, और यह समस्तीपुर में ही लोकेशन है इसका, यहाँ पे 50 सीट आपको देखने को मिल जाते हैं। समस्तीपुर से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब पटना की। तो पटना में आपको सर्वाधिक सरकारी कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पटना में आपको 1 2 3 4 5 6 सरकारी कॉलेज मिल जाते हैं, और सभी का नाम इस प्रकार है। पहला तो डायट विक्रम में है, पटना के विक्रम में पड़ता है, यहाँ पे 200 सीट है। दूसरा है गुलजार बाग में बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज, गुलजार बाग पटना में, यहाँ पे 100 सीट है। और तीसरा है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जो कि बाढ़ पटना में है, और यह यहाँ भी आपको 200 सीट देखने को मिल जाता है। उसके बाद है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जो कि मोकामा पटना में है, यह महिला वाला है, महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय मोकामा पटना, इसमें आपको 200 सीट मिल जाते हैं। उसके बाद 5वां जो है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जो कि महेंद्रू पटना में है,
कहाँ, महेंद्रू पटना में है, और यहाँ पे आपको 150 सीट मिल रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं छठे सरकारी कॉलेज की, जो कि पटना में अवस्थित है। वह है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जो कि मसौरी पटना में है, और यहाँ पे आपको 200 सीट देखने को मिल जाते हैं। पटना की बात हम लोगों ने कर ली। नालंदा की बात कर लें दोस्तों, तो नालंदा में आपको एक ही सरकारी कॉलेज देखने को मिल रहा है। वैसे तो ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही सरकारी कॉलेज देखने को मिल रहा है, लेकिन गैर सरकारी कॉलेज की संख्या यहाँ पे अधिक है। नालंदा में सरकारी कॉलेज एक है, और उसका नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, जो कि नूर सराय नालंदा में है, और यहाँ पे 150 सीट आपको देखने को मिल जाते हैं। नालंदा से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब भोजपुर की। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको 2 सरकारी कॉलेज मिल रहे हैं, और ये है डाइट, जो कि पिरौटा भोजपुर में है, यहाँ पे 200 सीट है। उसके बाद है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जो कि बिहिया में है, बिहिया भोजपुर में ही पड़ता है, यहाँ भी आपको 200 सीट देखने को मिल जाते हैं। भोजपुर से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब सासाराम की। सासाराम में आपको 2 सरकारी कॉलेज देखने को मिल जाते हैं, जो है डाइट जो कि फजलगंज में है, फजलगंज रोहतास में। तो रोहतास के फजलगंज में आपको डाइट मिल रहा है, यहाँ पे आपको 150 सीट देखने को मिल जाते हैं। जबकि दूसरा है महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय सासाराम रोहतास में है, और यहाँ पर आपको 50 सीट देखने को मिल जाते हैं। सासाराम से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बक्सर की। तो बक्सर में आपको एक ही सरकारी कॉलेज मिल रहा है देखने के लिए, और यह है डाइट, जो कि डुमरांव में है। डुमरांव बक्सर में ही पड़ता है, और यहाँ पर भी 100 सीट है नामांकन कराने के लिए। बक्सर की बात हमने कर ली। फिर बात कर लेते हैं कैमूर की। कैमूर में आपको एक ही सरकारी कॉलेज मिल रहा है, और यह है डाइट, यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि मोहनिया कैमूर में है। यहाँ पर 100 सीटें आपको देखने को मिल जाती है डीएलएड में एडमिशन कराने के लिए। कैमूर से आगे बढ़ेंगे तो गया मिलेगा। गया की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 2 सरकारी कॉलेज देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक डाइट है, और यह गया में ही है, जिसमें कि आपको सीट मिलेंगे 200। दूसरा है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, और यह है शेरघाटी में। शेरघाटी में आपको 100 सीट देखने को मिल जाते हैं। गया की बात हमने कर ली साथियों। अब आगे बढ़ते हैं और नवादा की बात कर लेते हैं। नवादा ज़िले में आपको एक ही सरकारी कॉलेज मिल रहा है, और यह है डाइट नवादा। यहाँ पर आपको 150 सीट मिल जाते हैं। नवादा से आगे बढ़ लें, औरंगाबाद की बात कर लें, तो औरंगाबाद में सरकारी कॉलेज की संख्या है 2। यहाँ पे औरंगाबाद में सरकारी कॉलेज की संख्या 2 आपको मिल रही है। पहला तो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, जो कि तरार दाऊद नगर औरंगाबाद में है, यहाँ पर आपको 150 सीट मिल जाते हैं। दूसरा प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय शाहपुर औरंगाबाद में, यहाँ पर भी 150 सीट मिल जाते हैं। कुल मिला के औरंगाबाद में आपको 300 सीट देखने को मिल जाती हैं डीएलएड में दाखिला लेने के लिए। औरंगाबाद के बाद बात करेंगे अब छपरा की। तो छपरा में आपको 2 सरकारी कॉलेज देखने को मिल जाते हैं, और ये 2 सरकारी कॉलेज हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, जो कि सोनपुर में है। सोनपुर में आपको 200 सीट देखने को मिल रहा है, जो कि डाइट में है, सोनपुर डाइट में। दूसरा है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय बंगरा जलालपुर, ठीक है, बांगरा जलालपुर में, जो कि सारण में ही पड़ता है। यहाँ पर भी आपको 100 सीट देखने को मिल जाते हैं बिहार डीएलएड के लिए। छपरा से आगे बढ़ेंगे तो सीवान की बात करेंगे। सीवान में आपको 2 सरकारी कॉलेज मिल जाते हैं। सीवान में सरकारी कॉलेज आपको 2 देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो पहला सरकारी कॉलेज है सीवान में, वो है डाइट, जो कि प्रॉपर सीवान में, यहाँ पर 200 सीट आपको मिलेंगे। और दूसरा है प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, यह भी प्रॉपर सीवान में ही है, और यहाँ पर भी आपको 200 सीट मिलेंगी। इस प्रकार से सीवान में आपको 400 सीट डीएलएड में नामांकन कराने के लिए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सीवान से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गोपालगंज की। गोपालगंज में समझ लीजिए कि बिहार का जो सरकारी कॉलेज है डीएलएड वाला, वो 60वां सरकारी कॉलेज आपको गोपालगंज में देखने को मिल रहा है, और गोपालगंज ज़िले में आपको एक ही सरकारी कॉलेज मिल रहा है देखने के लिए। यहाँ पर इस सरकारी कॉलेज का नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, जो कि थावे गोपालगंज के थावे में अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 150 सीट देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से साथियों मैंने आप सभी लोग को बता दिया कि बिहार में जो सरकारी डीएलएड कॉलेज हैं, बिहार में सरकारी, ठीक है,
बिहार में सरकारी कॉलेज जो कि हैं कॉलेज, सरकारी कॉलेज कौन से कॉलेज दोस्तों? डीएलएड वाले। इसकी संख्या है 60 और सीट कितनी है? सीटें हैं 9150। ठीक है, 9150 सीट हैं बिहार के सरकारी डीएलएड कॉलेज में। और बाकी जो कुल कॉलेज की संख्या है वो है 306। इसमें से 60 आपको सरकारी कॉलेज मिल गए, बाकी जो 246 कॉलेज बचते हैं ये हैं प्राइवेट कॉलेज। आप समझ गए इस प्रकार से। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर लेते हैं। वो टॉपिक है कि आपको सरकारी कॉलेज में जो फीस, सरकारी कॉलेज में जो आपको फीस लगने वाली है नामांकन कराने के लिए, जो फ़ी होने वाली है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कितने लगेंगे, ठीक है, और आपको प्राइवेट कॉलेज में कितने लगेंगे। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि डीएलएड का जो कोर्स होता है, डीएलएड का जो कोर्स होता है यह 2 साल का होता है। कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। अगर आप सरकारी कॉलेज में नाम लिखवाते हैं तो आपको यहाँ 2 साल में समझ लीजिए कि 20,000 से लेकर 22,000, ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, 20,000 से 22,000 रुपये आपको भुगतान करने होंगे शुल्क के रूप में, ये 2 साल में। ठीक है, ये 2 साल में आपको भुगतान करना पड़ेगा। जबकि प्राइवेट की बात कर लें तो प्राइवेट कॉलेज में आपको 1 to 1.20 लाख, मतलब 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपये तक, इतने रुपए आपको भुगतान करने पड़ेंगे। प्राइवेट कॉलेज में कितने साल के लिए? 2 साल के लिए आपको इतने भुगतान करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या क्या बताया है कि बिहार में जो जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उसकी संख्या कितनी है? 60। कुल सीट सरकारी कॉलेज में 9150। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपका रैंक इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, तो आपको सरकारी कॉलेज में दाखिला आसानी से हो जाएगा। आप अगर इस रैंक के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपका दाखिला वहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ उसमें आपको इस बात की जानकारी दी जाएगी कि 2023 के डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना रैंक आपको दिलाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है। आप लोग से एक विनती है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है। और आपको क्या इसमें जानकारी अधूरी लगी या फिर क्या और आप जानना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और इसका आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है।